एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें प्रोडक्ट कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। रिसेशन आए, इन्फ्लेशन आए, लोग पीना नहीं छोड़ते हैं। और इसी वजह से इंडिया के टॉप लिकर स्टॉक्स ने लास्ट 3 साल में मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ एक कैच है, सभी 5 कंपनीज ऐसी नहीं है जैसे आपको दिखती है। कोई 60 के पी पर ट्रेड कर रही है, कोई एक इक्वाइजेशन के बाद 2000 करोड़ के डेट में डूब गई है, और कोई है जो क्वाइटली प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बना रही है, जबकि बाकी सब वॉल्यूम के पीछे भाग रहे हैं। आज हम कंपेयर करेंगे इंडिया के टॉप 5 लिस्टेड लिकर कंपनीज को, फंडामेंटली भी, वैल्यूएशन से भी, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से भी। और एंड में मैं बताऊंगा कौन सी बाई, कौन सी होल्ड और कौन सी कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट लिकर मार्केट है बाय वॉल्यूम, और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, प्रीमियमाइजेशन। मतलब लोग सस्ता छोड़कर महंगा पी रहे हैं। 300 वाली की बोतल से 800, 1500, 3000 वाली बोतल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और यही शिफ्ट इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा बुल केस है। प्रीमियम ब्रांड में मार्जिन 2x से 3x होता है मास ब्रांड के कंपैरिजन। इसलिए जो कंपनीज प्रीमियम में शिफ्ट कर रही हैं, उनका प्रॉफिट ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ से काफी ज्यादा है। लेकिन एक फंडामेंटल रिस्क भी समझना जरूरी है। अल्कोहल इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन इंडिया। हर स्टेट अपनी एक्साइज पॉलिसी खुद बनाता है। एक रात में प्राइजेस, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स या स्टॉक लिमिट्स बदल सकती है। ये चीज इस सेक्टर को ट्रिकी बनाती है, चाहे बिजनेस कितना भी अच्छा हो। अब आते हैं पहली कंपनी पर, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड। यूएसएल इंडिया का सबसे बड़ा लिकर कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, और इसकी पेरेंट कंपनी है डियाजियो पीएलसी। दुनिया का नंबर 1 स्पिरिट्स कंपनी है। ब्रांड्स देखिए इनके प्रीमियम साइट पर है जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट और स्मिनॉफ। मास्टर प्रेस्टीज में मैकडॉवेल्स नंबर 1, रॉयल चैलेंजर्स, सिग्नेचर। 80 प्लस ब्रांड टोटल, 9 ब्रांड जो 1 मिलियन केसेस से ज्यादा बिकते हैं एनुअली। अब चलिए फाइनेंशियल रियलिटी चेक कर लेते हैं। FY26 में रेवेन्यू ग्रोथ है 3.9%, EBITDA ग्रोथ है 9.0% एंड पैट ग्रोथ है 16.2%। मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं क्योंकि कंपनी डेलिबरेटली मास ब्रांड छोड़ करके प्रीमियम और प्रेस्टीज सेगमेंट पर फोकस कर रही है। बुल केस सिनेरियो देखते हैं। डियाजियो का ग्लोबल एक्सपर्टीज प्लस इंडिया का लोकल डिस्ट्रीब्यूशन डेडली कॉम्बिनेशन है। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड डायरेक्टली बेनिफिट करता है यूएसएल को। उनके पास वो ब्रांड्स हैं जो लोग अपग्रेड करके खरीदते हैं। तीसरी चीज है कंसिस्टेंट फ्री कैश फ्लो जनरेशन, डिविडेंड भी देता है, और आरओसी 27%। कैपिटल इफिशिएंट बिजनेस। बियर केस देख लेते हैं। पीई 50 पर है। 10 इयर्स मीडियन पीई 71 से नीचे ट्रेड कर रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 8 to 9% ओवर 5 इयर्स। लार्ज बेस का प्रॉब्लम है। कंपटीशन फ्रॉम Pernod Ricard जैसे रॉयल स्टेक, सिवास डायरेक्टली इनटू इट्स प्रीमियम टर्फ। डियाजियो का प्रोमोटर होल्डिंग है 56.7%। सो वर्डिक्ट क्या है? बिजनेस बेस्ट इन क्लास है, वैल्यूएशन डिमांडिंग है, नया पैसा लगाना रिस्की हो सकता है क्योंकि ग्रोथ स्लो है, बट अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करते रहिए। नेक्स्ट कंपनी है यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड। बियर का बादशाह, किंगफिशर ब्रांड, अलग इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यूबीएल इंडिया के बियर मार्केट में 40% शेयर होल्ड करता है। पेरेंट कंपनी है हेनिकेन, गूगल बियर जायंट। फाइनेंशियल रियलिटी चेक कर लेते हैं। FY26 में पिक्चर थोड़ी मिक्स रही है। रेवेन्यू रहा है 9,240 करोड़ रुपीज, 3.6% ग्रोथ। पैट रहा है 413 करोड़ रुपीज, 6.5% डिक्लाइन YOY बेसिस पर। ये डिक्लाइन क्यों है? हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्राइमरली बार्ली प्राइसेस, और स्लोअर देन एक्सपेक्टेड डिमांड रिकवरी इन सम स्टेट्स। अब बुल के सिनेरियो देख लेते हैं। बियर कैटेगरी इंडिया में अनपेनिट्रेटेड है वर्सेस ग्लोबल एवरेज। लॉन्ग रनवे है ग्रोथ के लिए। किंगफिशर ब्रांड मोट है, डिकेड्स ऑफ कंज्यूमर लॉयल्टी है। हेनिकेन का डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग मसल्स है। बियर मार्केट ग्रोइंग विथ यंग अर्बन डेमोग्राफिक्स है। और नेक्स्ट है बियर किस, P93। ये सेक्टर का सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। बियर इज हाईली टेम्परेचर एंड स्टेट पॉलिसी सेंसिटिव, और कोई बैड मानसून और स्टेट बैन हर्ट्स द रेवेन्यू। प्रॉफिट में डिक्लाइन है जो फंडामेंटल जस्टिफाई नहीं करता है इस वैल्यूएशन पर। तीसरा है इनपुट कॉस्ट वॉलेटिलिटी, बार्ले, ग्लास बोटल्स, लॉजिस्टिक्स सब वेरिएबल है। तो वर्डिक्ट क्या है? अभी के लिए अवॉइड कीजिए। ब्रांड एक्सीलेंट है, बिजनेस सॉलिड है, लेकिन 93 का पी पर जो ग्रोथ प्राइस है वो नियर टर्म में डिलीवर होती नहीं दिख रही है। ज्यादा अच्छा एंट्री पॉइंट का वेट करना पड़ेगा। थर्ड कंपनी है रेडिको खैतान। रेडिको एक डोमेस्टिक कंपनी है, कोई फॉरेन पेरेंट नहीं है, जो क्वाइटली वर्ल्ड क्लास प्रीमियम स्पिरिट्स बना रही है। ये चैनल की फेवरेट स्टोरी है इस सेक्टर में। इसके ब्रांड्स देख लीजिए। लग्जरी में है रामपुर इंडियन सिंगल मॉल्ट, जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन, रॉयल रणथंभौर विस्की। प्रेस्टीज में है मैजिक मूवमेंट्स वोडका, 8 PM विस्की, कॉन्टेसा रन। रामपुर सिंगल मॉल्ट को इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल रहा है।
ग्लोबल स्प्लिट्स क्रिटिक्स इसको सीरियसली ले रहे हैं। चलिए फाइनेंशियल रियलिटी चेक कर लेते हैं। इम्प्रेसिव रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 22.7%, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैट ग्रोथ ऑफ 74.9%, मार्जिन एक्सपेंशन कंटिन्यू हो रहे हैं एज प्रीमियम मिक्स इम्प्रूव्स। सीएसडी में एंट्री है रॉयल रणथंभौर से, जहां 10 लाख केस एनुअली का मार्केट है इसका, विद कैप्टिव मिलिट्री कंज्यूमर बेस। चलिए बुल केस देख लेते हैं। ओनली इंडियन ओट कंपनी बिल्डिंग जेन्युइनली लग्जरी ग्लोबल स्प्लिट्स। और दूसरा है एक्सपोर्ट स्टोरी, रामपुर अवेलेबल इन 50+ कंट्रीज, फॉरेक्स रेवेन्यू विदाउट स्टेट लेवल रिस्क। थर्ड है ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है कंपनी को एज प्रीमियम परसेंटेज इंक्रीजेस, मार्जिन इज एक्सपेंडिंग सिग्निफिकेंटली। फोर्थ है यूके एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील, जहां कंपनी को एड 150 to 200 बीपीएस टू इबिटा मार्जिन। फिफ्थ है डेट रिडक्शन पाथ विजिबल है FY27 के लिए। अब चलिए बियर केस देख लेते हैं। कंपनी अभी 75 के पी पर ट्रेड कर रही है, जो कि एक्सपेंसिव है, बट पैट ग्रोथ के हिसाब से डिजर्व भी करती है। सेकेंड है बल्क एल्कोहल बिजनेस में है कंपनी, जहां कंपनी ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल सप्लाई करती है कंपनीज को, जहां मार्जिन पर कैप होता है। थर्ड है ट्रेडमार्क डिस्प्यूट है कंपनी का पिकेडिल एग्रो के साथ कश्मीर ब्रांड पर। फोर्थ है रॉ मटेरियल पे, जहां ENA में प्राइस में वॉलेटिलिटी हो सकती है। चलिए अब इसमें इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्गेस्ट है इस सेक्टर में अमंग डोमेस्टिक प्लेयर, ब्रांड बिल्डिंग जेन्युइनली हो रहा है, पी हाई है, बट अगर 50 to 20% करेक्शन आए तो ये सीरियस एक्यूमुलेशन कैंडिडेट है। नेक्स्ट कंपनी है अलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलरीज, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वॉल्यूम प्लेयर है, ऑफिसर चॉइस दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला विस्की ब्रांड में से एक है, एबीडीएल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट IMFL प्लेयर है बाई वॉल्यूम। कंपनी ने रिसेंटली लिस्टिंग की है और अब एक्टिवली प्रीमियम सेगमेंट में मूव करने की कोशिश कर रहा है। चलिए फाइनेंशियल रियलिटी चेक कर लेते हैं। P70 है Q4 रिजल्ट के बाद। अर्लियर इट वाज 50 के अराउंड था, बट Q4 में कंपनी ने 63% टैक्स दिया है, जिससे पैट गिरा है और पी बढ़ा है। इबिटा मार्जिन FY25 में 12.7% से बढ़कर 14.4% हो गए हैं इस साल, जो FY28 तक 15% तक एक्सपेंड होने की प्रोजेक्शन है एज प्रीमियमाइजेशन किक इन। पैट ग्रोथ है 13% YOY बेसिस पर एंड पैट CAGR एक्सपेक्टेड है 36% ओवर FY25 to 28 अगर एग्जीक्यूशन ठीक रहा तो। रेवेन्यू CAGR टारगेट है 14% ओवर सेम पीरियड, जो इस साल 11.5% से ग्रो हुआ है। यूके FTA से ABDL को भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, 150 to 200 BPS मार्जिन अपलिफ्ट हो सकते हैं। चलिए अब बुल केस देख लेते हैं। ऑफिसर चॉइस का वॉल्यूम बेस मैसिव है, प्रीमियमाइजेशन जर्नी स्टार्ट होती है ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से। सेकंड है कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन्वेस्टमेंट में 547 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं टू रिड्यूस इनपुट कॉस्ट डिपेंडेंसी। थर्ड है वैल्यूएशन रिलेटिवली सेम है बाकी पीयर्स से। नाउ बियर केस देख लेते हैं। मास मार्केट डोमिनेंट है, तो प्रीमियम में ट्रांजिशन में टाइम लगता है, सो गारंटीड नहीं होता है। नेक्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, क्योंकि मास एल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन में कैश साइकिल्स लॉन्ग होते हैं। थर्ड है डिपेंडेंसी ऑन वन मेगा ब्रांड, जो ऑफिसर चॉइस है, उस पर एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, सो इसे वॉच लिस्ट में रखिए, मॉनिटर कीजिए। ये बाकी 5 वैल्यूएशन में चीपेस्ट है, अपसाइड रियल है अगर प्रीमियमाइजेशन एग्जीक्यूट होता है, लेकिन 2-3 क्वार्टर तक आपको मार्जिन एक्सपेंशन देखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट कंपनी है तिलक नगर इंडस्ट्री। ये सेक्टर की सबसे मोस्ट ड्रामेटिक स्टोरी है राइट नाउ। TI पहले एक ब्रांडी स्पेशलाइज था, मेंशन हाउस ब्रांडी साउथ इंडिया का लीडर था। सितंबर 2024 तक कंपनी नेट डेट फ्री हो गई थी, क्लीन बैलेंस शीट थी। फिर मैनेजमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, 4150 करोड़ में फेरनॉर्ड रिकॉर्ड से इंपीरियल ब्लू विस्की ब्रांड खरीद लिया। इंपीरियल ब्लू इंडिया का टॉप सेलिंग IMPL विस्की ब्रांड है, 3000 करोड़ प्लस की रिवेन्यू के साथ। एक झटके में TI एक 1500 करोड़ कंपनी से 4400 करोड़ की कंपनी बन गई। चलिए फाइनेंशियल रियलिटी चेक कर लेते हैं पोस्ट एक्वाइजिशन। Q3 FY26 फर्स्ट क्वार्टर विद IP इंटीग्रेशन, नेट रेवेन्यू था 664 करोड़ रुपीज, 90.5% YOY ग्रोथ। Q4 2025 टू Q4 2026 कंपेयर करो तो रेवेन्यू ग्रोथ है 148%, विच इज वेरी इंप्रेसिव। लेकिन यहाँ असली रिस्क है। एक्वाइजिशन के लिए 2000 करोड़ का डेट लिया है, 11 to 12% इंटरेस्ट रेट पर। इंपीरियल ब्लू का इबिटा मार्जिन सिर्फ 10 to 11% है, वर्सेस TI का ओन ब्रांड मार्जिन ऑफ 18 to 19% और पैट निगेटिव है आफ्टर एक्वाइजिशन। जो पी आपको अभी 40 दिख रहा है, वो आगे कॉस्टली होने वाला है। नियर टर्म मार्जिन डायल्यूशन गारंटीड है। कंपनी का जीरो टैक्सेशन बेनिफिट, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस बंद होने वाले हैं। इफेक्टिव टैक्स रेट 25 to 30% पर वापस आएगा। TI aims to bring net debt divided by EBITDA below 1x
by FY29. That's a 3-year जर्नी। तो चलिए अब बुल के समझते हैं। इंपीरियल ब्लू ब्रांड की रीच पैन इंडिया एस्टेब्लिश है, स्टिकी कंज्यूमर बेस है, विस्की मार्केट बड़ा है ब्रांडी मार्केट से। इफ एग्जीक्यूशन इज राइट, 4,400 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी अभी 10,000 करोड़ मार्केट पर मिल रही है, विच इज अ डिस्काउंट कंपेयर टू पीयर्स। फोर्थ है, हाई वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने, हाई सिंगल टू लो डबल डिजिट एनुअली की। अब चलिए बियर के समझते हैं। डेट ऑफ 2,000 crore at 11 to 12%. Interest cost alone will eat profits in near term. Second है margin dilution. IV's 10 to 11% margin versus TI's 18 to 19%. Blended margin will fall. Third है high execution risk. Integration a 3,000 crore brand from a global MNC is non-trivial. Fourth है tax normalization will further compress reported profit. तो verdict क्या है? स्टोरी कंपेलिंग है बट बैलेंस शीट रिस्की हो गई है। ये 3-4 ईयर पेशेंस की बेट है। अगर इंटीग्रेशन स्मूथ रहा तो पे ऑफ बड़ा होगा, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हाई रहेगी। चलिए मैं अपना वर्डिक्ट दे देता हूँ। सबसे सेफेस्ट बेट होगी यूएसएल। क्वालिटी कंपनी है, डेजियो बैकिंग है और बेहतर वैल्यूएशन पर भी मिल रही है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अब वॉल्यूम बहुत बड़े हो चुके हैं, तो यहाँ से ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टोरी होगी रेडिको खैतान। इंडियन ओन लग्जरी ब्रांड बिल्डर है, तो एंट्री के लिए वॉच करते रहिएगा। ABTL, मैं इसमें कुछ पोजीशन बनाई हुई है। जब ये 50K पी पर था तो मैंने कुछ शेयर परचेज किए हुए थे। मोस्ट स्पेक्युलेटिव बेट हो सकती है तिलक नगर, जो कि हाई रिस्की और हाई रिवॉर्डिंग बेट हो सकती है बिकॉज ऑफ डेट। नाउ यूनाइटेड ब्रूअरीज 93 का पी पर और डिक्लाइन प्रॉफिट, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बढ़ता है कुछ भी पोजीशन लेने का। तो इस सेक्टर का बुल थीसिस क्लियर है। प्रीमियमाइजेशन इंडिया में रियल है, लेकिन जैसा आपने देखा हर कंपनी की कहानी अलग है। सेम सेक्टर सेम ट्रेंड, लेकिन एक में 2,000 करोड़ का डेट है, एक 93 के पी पर है और एक क्वाइटली वर्ल्ड क्लास सिंगल मॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। यही फंडामेंटल एनालिसिस का काम होता है, हाइप से अलग असल स्टोरी ढूंढना। अगर ये एनालिसिस यूजफुल लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सी लिकर कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में है। अगर आपको इंडियन मार्केट की किसी भी सेक्टर के डीप कंपेरिजन चाहते हो तो कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो वहां से आएगा। थैंक यू।